आधार पर सन 1905 में आइंस्टीन ने एक प्रकाश वैद्युत समीकरण प्रदर्शित किया था। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर उन्होंने, और जब प्रकाश किसी पृष्ठ पर गिरता है तो उस फोटॉन की ऊर्जा को उस पृष्ठ का कोई एक इलेक्ट्रॉन ही उसको एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है। यानी वह ऊर्जा समान रूप से वितरित नहीं होती है। कोई एक इलेक्ट्रॉन उस पृष्ठ पर जो मौजूद है, कोई एक इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को ग्रहण करता है और उस ऊर्जा को अवशोषित करके और फिर वह उत्सर्जित होता है। कि सभी इलेक्ट्रॉन पृष्ठ से ही उत्सर्जित नहीं होते। जो इलेक्ट्रॉन पृष्ठ से उत्सर्जित होते हैं उनकी गति ऊर्जा अधिकतम होती है। भाई, इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ से निकलने में एक न्यूनतम ऊर्जा खर्च करेगा, दे करके निकलेगा, जिसको कि कार्यफलन कहते हैं। तो उस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कार्यफलन कहलाती है। तो कार्यफलन तो सबके लिए व्यय होगा, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन जो पृष्ठ के भीतर से उत्सर्जित हो रहे हैं, वो पृष्ठ के भीतर से पृष्ठ तक आने में परमाणुओं से टक्कर करेंगे, यानी ऊपर से नीचे से ऊपर पृष्ठ तक आने में कुछ ऊर्जा वो व्यय कर देते हैं, जिसके कारण जब उनका उत्सर्जन होता है तो उनकी गति ऊर्जा पृष्ठ वाले इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की गति ऊर्जा से कम होती है। इन्होंने ये बताया कि जो ऊर्जा आपतित फोटॉन द्वारा पृष्ठ को मिलता है, या पृष्ठ का कोई इलेक्ट्रॉन जो ऊर्जा ग्रहण करता है, वो ऊर्जा दो भागों में खर्च होती है। कुछ ऊर्जा पृष्ठ से उत्सर्जन में व्यय होती है और शेष ऊर्जा जो बचती है वह उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को गति ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। तो इस आधार पर इन्होंने एक समीकरण प्रदर्शित किया।